अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, इतवार का दिन पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के लिए एक सियाह दिन साबित हुआ। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में तो आए दिन छोटी टीमों से हारता ही रहता था। T20 में जब वर्ल्ड कप के दौरान हम USA से हारे तो लगा कि इससे बुरा और क्या होगा। लेकिन हमें ये दिन भी देखना था कि बांग्लादेश जैसी टीम जो कि अपनी टेस्ट की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान से नहीं जीती थी, वो पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान में हमारे होम ग्राउंड में हमारे होम क्राउड के सामने 10 विकेटों से शिकस्त देती है। ये वाकई देखकर दिल बहुत दुखा, बहुत तकलीफ हुई। ऑब्वियसली आप लोगों को भी बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन ये चल रहा था सिलसिला, होना यही था, अंजाम यही था। जो मैं बार बार कहता हूं कि ये शिकस्त इनेविटेबल थी, क्योंकि हम तकरीबन 3.5 साल के अरसे से अपने होम में कोई टेस्ट मैच जीते नहीं हैं, या तो ड्रॉ कर रहे हैं और अब तो हमें शिकस्त का सामना हो गया एक ऐसी टीम के खिलाफ जिससे कोई भी नहीं सोच रहा था कि हम हार जाएंगे। एक गलती नहीं हुई, बहुत सारी गलतियां हुई हैं हमसे। इसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और हमारे एक्सपर्ट बासित अली। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम नजीब मियां, कैसे हैं आप? बस ठीक है बासित भाई, जिस तरह से पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही है तो जैसे हो सकते हैं वैसे ही हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कैसी सर्जरी हुई कि पहले ही मैच में बांग्लादेश ने हमारे सारे टाके खोल दिए? सर्जरी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि सर्जरी मंसूब किया गया है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के नाम से कि उन्होंने कहा है सर्जरी होगी। सर्जरी मेरा ख्याल है एकदम तो नहीं होगी, और सर्जरी एकदम वही करते हैं जो ज़रा सा मतलब उन्हें तजर्बा होता है। मोहसिन नकवी साहब ने पहली दफ़ा चेयरमैन पीसीबी की जॉब संभाली है। एडमिनिस्ट्रेटर तो वो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। वजह टाइम इसलिए लगेगा, जो उनके साथ टीम है ना, देखो नजीब, पहले अपनी घर की टीम जो होती है ना, वो बेहतर होनी चाहिए, जो फैसले अच्छे करवाए, अच्छा मशवरा दे। अनफॉर्चुनेटली 5 साल से जिन्होंने क्रिकेट को तबाह करा हुआ है, वो इस वक्त एनसीए के डायरेक्टर बने हुए हैं। हमेशा से वही बनते हैं, कभी डायरेक्टर डोमेस्टिक होते हैं, 2-2 जॉब उनके पास होती हैं। अगर आप समझें कि इतना स्ट्रांग आदमी जब आता है ना, तो फिर उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो स्ट्रांग फैसले करेंगे। तो यहाँ इस बात पे थोड़ा सा एक अफसोस हो रहा है, और साथ साथ अभी उनका स्टेटमेंट खुद भी ये आया है कि मैं किसी की ख्वाहिश पे नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा। तो ठीक करने के लिए हम तो मजीद एक ये गिरते ही जा रहे हैं, इससे बुरा क्या होना है अब? और देखो, ख्वाहिश का जो जुमला उन्होंने यूज करा है, मुझे पता है वो ख्वाहिशात किसकी हैं, सही है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। और जो उन्होंने बात बोली मैं सही करके जाऊंगा, तो मेरी और हमारी तमाम पाकिस्तान की ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे वो काम करा दे जो हम भी चाहते हैं। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जवाब में मेरा ये जवाब है। मैं थोड़ा बांग्लादेश पे आ जाऊँ जी। बांग्लादेश ने हमें हराया थोड़ी है, हम तो खुद हारे ना। ऑफ कोर्स। शुरुआत कहां से होती है कि 2 दिन पहले आप टीम अनाउंस करते हैं, 4 फास्ट बॉलर जी, सही है, और पता है कि वहां पे मौसम कैसा है, हब्स वाला मौसम है, गर्मी, ह्यूमिड। वहां पे पिच 2 दिन पहले जो पिच नजर आ रही है, क्या वो आइंदा आने वाले 2 दिन के बाद भी वैसी पिच होगी? ये भूल थी मैनेजमेंट की, ये भूल थी कप्तान की, जिन्होंने टीम बनाई, जिन्हें कख नहीं पता, माफी के साथ जुमला बोल रहा हूं, कि पिच बनती किस तरह है। इन्हें ये नहीं पता कि 2 दिन पहले आप टीम अनाउंस कर रहे हैं तो आप क्या शो करना चाह रहे हैं, कि आप क्या वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है? आपके उस फैसले के बाद ही हम लोगों ने तो बातें करना शुरू कर दी थी कि यहाँ पे बॉल स्पिन होगा, यहाँ पे मेरे भाइयों स्पिन होगा। नहीं तो आपको कल कप्तान की बात से अंदाजा नहीं हुआ कि वो तो सोच रहे थे, वो इस इंतजार में बैठे हुए थे कि 5वें दिन जाके बारिश हो जाएगी तो मैच का तो फैसला ही नहीं निकलना। मतलब आप अप्रोच देख रहे हैं। 4 दिन तक डिफेंड करा कि हमारा फैसला सही था। 5वें दिन जब आप टेस्ट मैच हारे तो कप्तान को बोलना पड़ा कि हमारा बैड डिसीजन था। दूसरी मिस्टेक, उसके बाद जब बांग्लादेश ने बैटिंग करी ना, उन्होंने बैटिंग करी सेशन टू सेशन, जो टेस्ट क्रिकेट की डिमांड है। मैं अमूमन जुमला बोलता हूं, टेस्ट, हर चीज का टेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसे, चाहे आपकी फिजिकल फिटनेस हो, चाहे आपका माइंड सेट हो, चाहे आपकी इंप्रोवाइजेशन हो, चाहे आपकी बॉलिंग हो, चाहे आपकी फील्डिंग हो। हम हर चीज में फेल हुए, हमने 3 कैच छोड़े।
लेकिन मुशफिकुर रहीम ने जो बैटिंग करी ना, कमाल बैटिंग की। देखिए बासित भाई, क्रेडिट तो हम उनको दे रहे हैं, वो तो देना बनता है, लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये कि आपकी बॉलिंग इंतहाई मीडियोकर थी, उनको आपने किसी भी जगह पे थ्रेट नहीं किया, चैलेंज नहीं किया। इस बॉलिंग पे आपको लगता था कि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जीत जाएंगे? या तो आपके पास हो ना 150 प्लस की स्पीड के बॉलर, तो आपको लगता हो कि हम इनसे डराएंगे, प्रेशर में डालेंगे, वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं तो हम अपने फास्ट बॉलर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस बॉलिंग पे कैसे ये सोच सकते थे आप? आपकी सवाल पे मैं जवाब देता हूं। बांग्लादेश से जब आप टेस्ट सीरीज जीते थे, उन्होंने स्पिन पिच बनाई थी और आपके स्पिनर ने मैच जितवाया था, जिसमें साजिद खान भी थे। जी बिल्कुल सही है। आप स्पिन पिच पे जीत कर आ रहे हैं और आपकी सोच है कि हम घास वाली पिच बना दें, जो पहली बात तो बनाना नहीं आती, बनाना ही नहीं आती। सही बात, सही ना, बनाना नहीं आती। मेन चीज है बनाना नहीं आती। ये अभी नहीं है, 3 साल पहले से ये चीज चल रही है। बिल्कुल। मैं बात करता हूं कि नजीब हेड ऑफिस है कज़ाफी स्टेडियम, वहां 4 साल में 3 फैसले हुए हैं मैचों के। तो हेड ऑफिस की पिच बनानी नहीं आती तो आप नए बंदे को ला रहे हैं, क्यूरेटर ऑस्ट्रेलियन, जैसन गिलेस्पी की ख्वाहिश पे ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी क्यूरेटर भी आ रहे हैं। फायदा क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हुआ। सब सीधी सी बात है भाई। अगर मुझे बताया, उनके पास तो फास्ट बॉलिंग में डेप्थ भी है, तब भी उनके यहाँ नेथन लायन खेलता है। हम एक अबरार को नहीं खिला सकते थे, और खिलाना तो दूर की बात, हमने उसको बाहर करके शाइन भेज दिया। जरूरत ही नहीं है हमें। नजीब, इस पे मैं आता हूँ। देखो, पाकिस्तान में 1-2 क्यूरेटर ऐसे जिन्हें पिच बनाना आती है, सही है। अब जो आपने बात करी ना, जैसन गिलेस्पी जब खेलता था ऑस्ट्रेलिया से, 2-2 स्पिनर खेलते थे, शेन वॉन मरूम और मैकगिल, सही है। उसके बाद नेथन लाइन आ गया, जैसा आपने अभी बोला जी। ऑस्ट्रेलिया में जहां पे बाउंसी ट्रैक होता है, लेकिन उन्हें पता है 5वें दिन यहाँ पे बॉल स्पिन होगा। एग्जैक्टली। आप ऑस्ट्रेलिया वाला सोच आप ला रहे हैं और आप पाकिस्तान की पिचों के बारे में आपको नहीं पता। यहाँ पे अफसोस होता है मुझे, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर लाइक सरफराज हुआ, बाबर हो गया, शान, इन्हें बताना चाहिए था कि भाई यहाँ पे स्पिन होता है बॉल। लेकिन इसका मतलब है कि वो वन मैन शो। मुझे एक बात बताइए ना, अजहर महमूद तो साथ है ना, अजहर महमूद तो चले, वो रहते अब इंग्लैंड में, लेकिन समझते तो हैं चीजों को। उसके बाद वो आते हैं और डिफेंड करने के चक्कर में ऐसा जुमला बोलते हैं कि स्पोर्टिंग पिच नहीं बनी, जो हम चाह रहे थे वो नहीं बची। फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट करे और स्पिनर्स को भी सपोर्ट करे। कैसे सपोर्ट करे? आपका तो प्लान ही नहीं था स्पिनर का। वो उसने सपोर्ट 4 दिन सपोर्ट करी जैसन गिलेस्पी की, जो उसको भेजा गया मीडिया टॉक में। यहाँ पे अच्छा हुआ आपने अजहर महमूद का नाम लिया, तो मैं एक क्लियर बात करना चाहूंगा। आखिरी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि उसने उल्टी को कैप पहनी हुई थी ना, तो उसके बाद उसका मैसेज आया कि बस भाई ये एक मशरूब वाली कैप है, मशरूब बनाने के लिए उसको उल्टा कर, तो मैं नहीं चाहता। हाँ, उसको उल्टा करा था। तो मैं अजहर से मैंने जो बात हुई उस पर भी मैंने उसको सॉरी बोला, और आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बोल देता हूँ कि क्योंकि कलर सेम था ना शर्ट का, जो पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई थी और कैप का भी, तो उसमें मेरी गलती थी। मैंने अजीत से माफी करी और आज आपके तवज्जुह से जितने भी देखने वाले हैं उनसे मैं अपना एक्सक्यूज करता हूँ। देखो, अजहर को सच बोलना चाहिए। अजहर उस टीम का मेंबर है जिसमें गैरी क्रिस्टन ने जब अपना पहला मैच खेला था ना, तो हम मतलब एज ए कोच सर्व कर रहा था, तो हम वो अमेरिका से हारे थे, सही है। और जैसन गिलेस्पी ने जब पहला टेस्ट मैच एज ए हेड कोच पाकिस्तान ने खेला, हम वो मैच हारे। वो हम अमेरिका से हारे, ये हम हारे बांग्लादेश से। लेकिन जो जुमला बोला जाता है ना, दुनिया के टॉप कोचेज, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत जुमला है। अगर टॉप कोचेज होते तो क्या स्पिनर को नहीं खिलाता जैसन गिलेस्पी? पहली चीज, क्या वहां पे फखर जमान से फेस नहीं कराता गैरी क्रिस्टन अगेंस्ट अमेरिका? सही है। तो ये मैं छोटी छोटी गलतियां बता रहा हूं। आप इन्हें नंबर 1 कोच ना बोलें। दुनिया का कोच वो होता है जब वो डिलीवर करे। अभी तो इन्हें आए हुए अभी जुम्मा 8 दिन हुए,
दें, आप इन्हें टाइम दें, जब आपने इन्हें रखा है टाइम दें। डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। बासित अली हमारे साथ ही हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बासित भाई से कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे कहा था कि पाकिस्तान तरस गया है अपने होम ग्राउंड में जीत के लिए, और 3.5 साल का अरसा बीत चुका है। स्पेसिफिकली आपको अगर बताऊं तो फरवरी 2021 से अब तक हम टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे अपने होम में। तो इस दौरान हम किस किस से हारे हैं और कैसे हारे हैं और क्या तफसीलात रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जिस भाई ये हमने देख लिए स्टैट्स कि हम तो जीत ही नहीं पा रहे ना होम में हम दुनिया की वर्स्ट टीम बने हुए हैं। मैंने कल भी एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूं कि हम टेस्ट क्रिकेट में सेकेंड टियर टीम्स में आ रहे हैं, और ये लोग ख्वाब देखते हैं कि हम पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाएंगे और पाकिस्तान को शान मसूद का कहना था किला बनाएंगे जहां दुनिया की टीमें आके हराना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। ये किला बनाएंगे ऐसे? हाँ, किला बनाएंगे, इसमें कोई उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन सियासत में जो अंदरूनी सियासत होती है ना, उसमें किला बनाएंगे। देखो, आपने 2021 से लेके अभी तक दिखा दिए टेस्ट मैचेस। सबसे बड़ी बात है, आपको पिच बनाना नहीं आती यार। नहीं आती, बिल्कुल। जो लोग आपने हाईजैक करे हुए ना इंग्लैंड से, जो कभी सिस्टम लाते हैं इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, अपने बराबर वाले मुल्क से तो सीखते नहीं है, पहली चीज। और जहां तक बात है कि आप किन प्लेयरों के नाम लेते हैं, बॉलिंग में पहला नाम क्या आएगा? शाहिन अफरीदी। बिल्कुल ऐसे ही है। बैटिंग में पहला नाम क्या आएगा? बाबर आजम। पिछले 12-15 मैचों से क्या परफॉर्मेंस है? अगर आपको आईसीसी नंबर 1 बैटर बना देता है, किस बेस पे बनाता है मुझे तो नहीं पता भाई। मैं बता देता हूं ना आपको, हर चीज खेलनी है, हर जगह जाके खेलना है, तो आप बनी जाएंगे ना जब छोटी टीमों के खिलाफ रन करेंगे। मुझे तो लास्ट परफॉर्मेंस याद नहीं है जब आपने कोई बड़ी टीम के खिलाफ कोई बड़ी कंप्रिहेंसिव विक्ट्री में रोल अदा किया हो, या छोटी टीम के खिलाफ ही सही किसी फंसे हुए मैच में रन्स किए हो, तब आपको बड़ा प्लेयर माना जाएगा ना। यहां नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप अपने होम ग्राउंड में अपनी कंडीशन में 2 सेशन खड़े नहीं हो पा रहे बासित भाई। सेशन का मतलब पता हो तो खड़े होना पहली चीज यार। सेशन में किस तरह बॉल की जाती है, पार्टनरशिप बॉलिंग में किस तरह की जाती है, अभी इन लोगों को यही नहीं पता। देखने से हमें पता चल जाता है कि पार्टनरशिप ही नहीं है बॉलिंग की। बैटिंग में पार्टनरशिप का तो सबको पता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी हुई, और भाई उसके बाद भी पार्टनरशिप लगाई जाती है, बॉलर को टैकल किया जाता है कि नजीब को आप खेलो, बासित को मैं खेलता हूं। ये सारी अंदरूनी बातें हैं जो आज बोलनी पड़ रही हैं। देखो नजीब, असल में सर्जरी क्यों नहीं होती है कि हमारे प्लेयर क्रिकेट से बड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे ही, ये जुमला बोल रहा हूं, ये सच जुमला है। क्रिकेट से बड़ा तो डॉन ब्रैडमैन भी नहीं था, सचिन तेंदुलकर भी नहीं था, एशियन ब्रैडमैन जहीर अब्बास साहब भी नहीं थे, सुनील गावस्कर साहब भी नहीं थे, यूनुस खान भी नहीं है क्रिकेट से बड़ा। क्रिकेट टॉप होती है, उसके बाद आप सीख रहे होते हैं एवरीडे। आपने प्लेयर आने नहीं दिए। मसला ये 3-3.5 साल की आप जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आपने 2 तैयारियां निभा दी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मैं पहले बोल चुका हूं, ये पिछले ओसामा आमिर के होते हुए आप शादाब बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन नहीं कर रहा तो आप दूसरे को चांस देना। अब शाहिन अफरीदी से बॉलिंग नहीं हो रही है, नसीम शाह से बॉलिंग नहीं हो रही, तो आप दूसरे को ट्राई करें। ऑस्ट्रेलिया में आप खिलाते हैं मीर हमजा को, और यहाँ पे 2 दिन पहले वाली घास देख के आप खिलाते हैं दूसरे बॉलर को। मीर हमजा को ना खिलाना तो बहुत बड़ी ज्यादती थी इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में। तो वो इन बाकी सबसे ज्यादा करामत साबित होते। नजीब, जिनको ये नहीं पता कि इस पिच पे बॉल स्विंग होगा या सीम होगा, तो वो कैसे फैसला करेंगे? जैसन गिलेस्पी स्विंग बॉलर नहीं था, वो सीम बॉलर था, वो डिक पे हिट करता था, मतलब मारने वाला बॉलर था। इसीलिए मोहम्मद अली को डाला उन्होंने। सच ये है, कोई माने या ना माने यार। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तक तो देखिए, अभी बासित अली तो बोलेगा। बिल्कुल सही बात है, और बोलना भी चाहिए। बड़ी तकलीफदेह चीज हुई है जो हुई अभी इस टेस्ट मैच में। मुझे ये बताइए आप कि अभी तक तो हम इसी से बाहर नहीं निकले थे कि वकार यूनुस का पास्ट एक्सपीरियंस विद पीसीबी इतना अच्छा नहीं रहा। अभी तो वो आए थे इस पोजीशन पे, और अब अपडेट्स ये आ रही हैं कि पीसीबी में वकार यूनुस की जगह नए एडवाइजर की तकर्री का इम्कान है। और जराए का कहना है कि वकार यूनुस काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे थे, और उनकी कुछ अफसरों के साथ
बन नहीं रही थी, वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू एडवाइजर। ये चल क्या रहा है? पहले वो उनके आने पे सवाल उठ रहे थे, अब वो कब आए और कब जा रहे हैं ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी आपको ये न्यूज दे रहा है वो गलत न्यूज दे रहा है, सही है। जो आपने बात करी ना ऑफिसर जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है पिछले 5 साल 6 साल से, जो कभी मिसबा को लाते हैं, कभी यूनुस को लाते हैं और हटा देते हैं क्योंकि वो सुनते नहीं थे। इसी तरह वकार का जो नाम है वो इन लोगों की नहीं सुनेगा यार। ये लोग सिफारशी लोग हैं, ये अपनी मर्जी से कोचेस लगाते हैं क्योंकि एनसीए के हेड है ये, और उन कोचेस को बोलते हैं भाई ये प्लेयर लाजमी डालने टीम में। मैं तो रहा हूं ना यार। तो अब अगर वकार यूनिस नहीं सुनते और वकार यूनिस को नहीं रहना था तो वो मेंटोर बनने को अब क्यों तैयार हो गए? ये भी आपको बताता चलूं ना, पीसीबी ने चैंपियंस कप की टीमों के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया है। इसमें वकार यूनिस, मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद और शोएब मलिक शामिल हैं। मेंटोर्स का पहला असाइनमेंट चैंपियंस वनडे कप होगा। चैंपियंस वनडे कप जो है वो 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। तो बासित भाई इस पर क्या कहेंगे? गुड लक इन सबको भाई, मैं ये कह सकता हूं। मतलब क्या हुआ इसमें, खुल के बताएं ना यार नजीब। मैं अगर खुल के बोलूंगा तो मुझे ये डर है कि कहीं आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म ना हो जाए। नहीं आप बोले, आप बोले। मुझे ये बताएं कि 2 या 3 तारीख से ये टूर्नामेंट शुरू होना था, पहले जी डिले हो गया। पहले डायरेक्टर डोमेस्टिक ने ये अनाउंसमेंट करी थी, उनसे ये चीजें लेके एनसीए के डायरेक्टर साहब को दे दिया कि वो रीशेड्यूलिंग करें। एनसीए के डायरेक्टर का काम है ये, पहली चीज। ये तो डायरेक्टर डोमेस्टिक का काम है। एनसीए के जो डायरेक्टर है ना, इनके ताने बाने जहां से मिले हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बासित अली जानता है, जो इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैंसर है। जुमला क्या कह रहा हूं, कैंसर। अगर चेयरमैन पीसीबी समझते हैं कि उनके लोग अच्छे फैसले कर रहे हैं तो वाह वाह, वरना इस कैंसर को अगर आपने नहीं हटाया तो आपकी क्रिकेट 2-3 सालों में और भी नीचे चली जाएगी। अभी तो बांग्लादेश से आ रहे ना, अल्लाह ना करे कि नेपाल से भी आप हारना ना शुरू कर दें। ये वो बीमारी है जिन्होंने क्रिकेट को तबाह करा है। अगर चेयरमैन साहब ये बात ना माने तो मैं उनसे बात करके साबित करने को तैयार हूं ये बात कि किस तरह इन्होंने क्रिकेट को तबाह करा। और जहां तक बात है मेंटोर की, मैंने कहा गुड लक सबको, क्योंकि मेरे कुली के मेरे बडी हैं। अब मैं आपसे वो बात जो बोल रहा हूं ना, अब आप गौर से सुनिएगा। पेशावर क्या पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में है ना पेशावर? जी बिल्कुल। तो पेशावर का बंदा क्यों मेंटोर नहीं बना? क्या पेशावर मैदान से क्या यूनुस खान नहीं खेला जिसने 10,000 रन बनाए? 10,000 रन। बिल्कुल सही बात। किसी माइकल एलान ने बनाए 10,000 रन पाकिस्तान से? किसी ने नहीं बनाए। क्यों? कि मुहिब्बे वतन है। इन जैसे लोगों को घास नहीं डालता, वो उस पर लेबल लगाया जाता है। वो मेंटली बहुत ज्यादा, हाँ वो सुनेगा नहीं, वो हमारी बात नहीं मानेगा, कॉपरेट नहीं करेगा भाई, वो इसलिए नहीं बनाया किसी की। हाँ अब सुनो नाम लेता हूं। इनको ये जो 5 नाम है, इनको यसमैन भी तो चाहिए ना यार। वो मैं यसमैन को मैं बाद में आता हूं। राशिद लतीफ, आमिर सुहेल, शोएब अख्तर, क्या इन्होंने इस मुल्क से क्रिकेट नहीं खेली है? परफॉर्म करा, सिंगल हैंडेड मैच जितवाए, लेकिन इसलिए नहीं रखा कि वो यस्सर नहीं है। वो कोचेस की तरह इनकी बात नहीं मानेंगे। कोई गलत बात होगी तो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए जो प्राइड है मुल्क है। आज मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से एक बात बोल रहा हूं जी। आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर ये बात करें चेयरमैन पीसीबी से कि ये लोग क्यों नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम में, जिन्होंने इस मुल्क को सर्व करा है, बिल्कुल इस मुल्क के लिए लड़े हैं ग्राउंडों में। ये पाकिस्तान के सोल्जर हैं। आप जरूर चेयरमैन पीसीबी साहब से बात करें, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। ठीक है,
ठीक है, मुझे 10 मिनट दे दे, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। बिल्कुल ठीक कौन कौन लोग गलत हैं इस सिस्टम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली साहब हमारे साथ थे और काफी एविडेंट है कि वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं टीम की इस परफॉर्मेंस से और पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल देख के। उम्मीद करता हूं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।